गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। एक नया दिन और एक नई शुरुआत है, नया जर्नी है। आज हम जा रहे हैं नागार्जुन सागर डैम। ऑब्वियसली अभी स्कूल चल रहे हैं बच्चों के एंड ऑफिस वर्क है, सो कहीं ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं जा रहे हैं। नियर बाय जो वीकेंड डेस्टिनेशन है, वी आर गोइंग देयर ओनली। सो इफ़ नागार्जुन सागर का डिस्टेंस बोले तो 157 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद है एंड प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड है। ORR पे आ जाओ, एग्जिट नंबर 12 लो एंड वहाँ से NH 167 है। सो यू विल रीच देयर इन 3+ आवर्स। अभी तो दिखा रहा है 3 और 20 मिनट्स। लेट्स सी, खाते पीते आराम से जाएंगे तो कितना टाइम लगता है, विल सी एंड विल टेल यू। ट्रिप डिटेल्स के बारे में बताऊं तो हमारी प्लानिंग ऐसी है। आज हम जाएंगे नागार्जुन सागर। पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। वी हैव बुक्ड अ होटल रूम इन हरिता, सो वी विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट ओवर देयर एंड देन वी विजिट अ कपल ऑफ प्लेसेस। आई थिंक इतने में ही तो दिन एंड होने लगेगा, विल सी। एंड नेक्स्ट डे कल वापस है हमारा। सो एज यू कैन सी वी आर ऑन ORR। ORR पे आके हमेशा अच्छा लगता है। इस रोड की कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सीजन हमेशा अच्छी रहती है। फूल खिले रहते हैं, ट्रैफिक सभी कोई अपने लेन में चलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके। ORR पे ड्राइविंग लिमिट है, स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर्स। ड्राइविंग सीट पे माय लविंग हस्बैंड इज देयर, मिस्टर शर्मा जी। शर्मा जी से हेलो टू एवरीवन। So as you can see, he is focused on driving, which everybody should. जब आप ड्राइव करते हो और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन रोड। अपना भी ख्याल रखे, आसपास से चलने वालों का भी ख्याल रखे। सो दैट्स हाउ जर्नी इज़ प्लेजेंट। और आज की अगर वेदर की बात करें तो वेदर क्लाउडी है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, प्लेजेंट डे टू हैव अ ट्रिप। सो विल सी आज का दिन हमारा कैसा रहता है। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमने चाय कॉफ़ी वगैरह सब पी लिया था घर पे, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, आगे कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। बच्चों को तो हमने ब्रेकफास्ट करा दिया था। दे आर सेटल्ड, दे आर सेटल्ड, दे आर हैप्पी। सो मी एंड माई हस्बैंड वी विल हैव समथिंग टू ईट व्हेन वी विल एग्जिट द ORR। एंड बाय सेइंग दैट हम ORR के एग्जिट पे आ गए हैं। यहाँ दिस इज एग्जिट नंबर 12। यहाँ से हम एग्जिट लेंगे और NH 167 को ज्वाइन करेंगे। लेट्स गो। वी हैव कंप्लीटेड 2 आवर्स ऑफ जर्नी। पीछे रुक के हमने ब्रेकफास्ट भी किया और ब्रेकफास्ट में मेनली फ्रेश था, तो जो इडली डोसा साउथ इंडियन रहता है वही हमने खाया। साउथ इंडिया में साउथ इंडियन फूड रियली ज़बरदस्त है। उसके अलावा और कुछ खाने की चिंता ही मत कीजिए, आप खाओ। छोटे छोटे जो स्टॉल्स रहते हैं उस पे भी फ्रेश बनाते हैं लोग, तो और टेस्टी भी रहता है होमली फूड। सो यू शुड गो फॉर दैट। हमने भी वही खाया। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। मेन सिटी तो इब्राहिमपट्टनम आता है, उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे टाउन्स आते रहते हैं और छोटे छोटे कलरफुल टेम्पल्स, ये सब देखते देखते आपका सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरेगा।
एंड नाउ आई एम ऑन ड्राइविंग सीट, स्टीयरिंग संभाल ली है, जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। इस ब्यूटीफुल डे एंड ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय करते हुए चलते हैं। चलिए। हाँ जी, तो धीरे-धीरे जर्नी आगे बढ़ते-बढ़ते अब नागार्जुन सागर के पास पहुँच ही गई है। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएँगे अपने होटल, बट दीज़ आर द फ्यू फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ नागार्जुन सागर डैम बैक वाटर्स। तो यहाँ हमने गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक ली है, उतर गए हैं, सभी कोई अपना एन्जॉय कर रहे हैं, पिक्चर क्लिकिंग एंड ऑल, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर, वेदर अच्छा है तो अच्छा, धूप नहीं है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ा कचरा ज़्यादा है। लोग आई गेस पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं एंड दे डोंट क्लीन आफ्टर देमसेल्व्स। पीपल शुड टेक केयर ऑफ दैट। सो बीच में हम लंच के लिए भी रुके थे। लंच नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। भूख लगी थी तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा था, सो खा लिया। ठीक है। एनीवेज, सो यहाँ से अब थोड़ी ही दूर बचा है हरिता रिजॉर्ट तक पहुँचने में। विल गो देयर, चेक इन एंड देन वी विल मूव ऑन। Finally, we are here at Harita Vijay Vihar Resort, and this is a Telangana tourism property. प्राइम लोकेशन पे रहती है। मैं आपको एक रूम टूर दूंगी तो दिखाऊंगी कि यहाँ ना विंडो से ही आपको, अपने बालकनी से ही आपको नागार्जुन सागर डैम का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। अभी हमारे आगे की प्लानिंग ऐसी है कि हम जाएंगे, लगेज वगैरह रखेंगे चेक इन वगैरह करने के बाद, एंड देन वी विल टेक सम रेस्ट एंड देन we will go to Ithipotla waterfall. So for now, let's go do the formalities and take some well deserved rest. ड्राइव करते करते 3-4 घंटे हो गए, आराम से रुकते रुकते हम आए थे। एक बार ब्रेकफास्ट के लिए रुके, फिर लंच के लिए रुके, एक दो अभी जैसे कि आपने देखा कि बैक वाटर्स पे रुक के थोड़ा हमने एंजॉय किया, तो समय लग गया है, बट वी विल टेक सम रेस्ट एंड देन वी विल गो अहेड। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हमारी सवारी फिर से निकल चुकी है घूमने के लिए। अब हम जा रहे हैं इथिपोतला वाटरफॉल्स की तरफ। ये पूरा ड्राइव इतना सिनिक है, होटल से निकलते ही आपको जगह जगह इस तरह ना नागार्जुन सागर डैम के ग्लिम्प्स मिलते रहेंगे, और अब वो देखते देखते इतना अच्छा लगता है और जर्नी बहुत ही अच्छी हो जाती है। Now we are on this bridge. This bridge is on Krishna River, and Krishna River is the dividing river between Telangana and Andhra Pradesh. So before this bridge we are in Telangana, and when we will cross this bridge we will in Andhra Pradesh. So let's see, यहाँ ना आप देख सकते हो कि यहाँ ब्रिज पे ही ना बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो कि मौसम्बी का जूस वगैरह बेचते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर रुक के जूस पियेंगे, ये सीन एंजॉय करेंगे। यू कैन सी कितना ह्यूज रिवर है, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। मॉनसून में तो बेस्ट लगता होगा। हम मॉनसून स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले गए थे, सो
अभी भी काफी अच्छा लग रहा है, मॉनसून में तो इसकी ब्यूटी नेक्स्ट लेवल होती होगी। सो नाउ वी आर अबाउट टू रीच इथिपोतला वाटरफॉल। ये आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट एरिया में आता है और यहाँ ना फॉरेस्ट एरिया में एंट्री चार्ज लेते हैं 50 रुपीज़ पर कार, विच इज़ नॉट दैट मच। हम तो होटल से आए तो जल्दी ही पहुँच गए 20-30 मिनट्स में। अगर आप डायरेक्ट हैदराबाद से आ रहे हो तो आई थिंक 160 किलोमीटर डिस्टेंस है, सो इट विल टेक क्वाइट सम टाइम। सो प्लान अकॉर्डिंगली, अगर डायरेक्टली आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी निकलें। एंड नाउ वी आर हियर, वी विल बाय एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन है एडल्ट के लिए। तो टिकट लेंगे और इथिपोतला वाटरफॉल विजिट करेंगे। यहाँ पार्किंग का चार्ज 20 रुपीज़ पर कार लिया भैया ने। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, शाम हो गई है, तो जो लोग घूमने आए होंगे अब तो वो वापस चले गए, हमको आने में लेट हो गया है। तो पार्किंग में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ छोटे छोटे शॉप्स वाले हैं जो कि खाने पीने की चीज़ें, टॉयज़, ये सब बेचते रहते हैं। वो भी अब धीरे धीरे घर जा रहे हैं। एनीवेज, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स एंजॉय द इथिपोतला। आज यहाँ स्कूल के कुछ बच्चे भी आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए एंड व्यूज़ एंजॉय करने के लिए। काफ़ी अच्छा प्लेस है, ग्रीनरी है और पेड़ पौधे अच्छे से लगे हुए हैं। ऑब्वियसली जंगल का एरिया है, तो अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल है, साफ सफाई भी एज यू कैन सी कि अच्छा है। एंड हियर इज़ द फॉल, दिस मैजेस्टिक वाटरफॉल। अभी तो मॉनसून स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये व्यू है। आई कांट इमेजिन कि मॉनसून में इसमें कितना वाटरफॉल में पानी रहता होगा। This is really just mesmerizing. This waterfall is on Chandravanka River and it's in Andhra Pradesh, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट। एंड यहीं से देख सकते हैं, आई कैन काउंट 5-6 वाटरफॉल दिख रहे हैं, विच इज़ रियली ग्रेट एंड रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मॉनसून सीजन में तो आना दोबारा बनता है इस वाटरफॉल को और मैजेस्टिक रूप देखने के लिए। डेफिनेटली कम इन मॉनसून सीजन। हम भी ट्राई करेंगे कि दोबारा जब भी आए तो अच्छे मॉनसून सीजन में ही आए, ताकि और एंजॉय कर सके। आप भी अब ये वाटरफॉल एंजॉय कीजिए।
अब वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद हम चल चुके हैं नागार्जुन सागर डैम विजिट करने के लिए। अभी तक तो हम केवल नागार्जुन सागर वाटर का डैम का व्यू देख रहे थे, बट अब हम एक्चुअली डैम के पास जाके देखेंगे वहां से कैसे नज़ारे वो दिखते हैं। सनसेट होने लगा है, सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी हाउ आर द व्यूज। डैम और वाटरफॉल के अलावा भी यहाँ कुछ प्लेसेस हैं जो कि आप विजिट कर सकते हो। वन इज बुद्धवनम विच इज स्प्रेड अराउंड 280 एकर्स, बुद्धिस्ट थीम पार्क है। वो भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा है। दूसरा है अनूपू है। और ये ना एक्चुअली यहाँ जब एक्सकेवेशन हुआ था तो यहाँ एंशियंट बुद्धिस्ट फीचर्स मिले थे और उनको डेकोरेट करके थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके लगाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। दिस टाइम तो हमारे पास समय है नहीं, है तो हम नहीं जा पाएंगे, सम अदर टाइम। और ये साइड्स में जो आपको छोटे छोटे हट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ लेडीज ना फिश करी राइस ये बेचती हैं सुबह में, सुबह से दोपहर तक। अब शाम हो गई है तो वो भी घर जा चले गए हैं। फ्रेश कैच रहता है, आप जैसा फिश पसंद करोगे वो वैसा बना के, फिश फ्राई, फिश करी, वॉट एवर यू लाइक, दे विल मेक एंड गिव इट टू यू। ऑब्वियसली दे विल चार्ज फॉर इट, बट इट्स रियली टेस्टी। And now we are here at Nagarjun Sagar Dam. This is built in 1967 and 124 meter tall है, and इसका total distance है, this longitudinal distance is 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। सो काफ़ी मैसिव डैम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। दिस डैम इज ऑन कृष्णा रिवर एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के साइड पे ना इसका पलांडू डिस्ट्रिक्ट रहता है और तेलंगाना के साइड पे इसका नलागोंडला डिस्ट्रिक्ट रहता है। आई विश यहाँ नीचे जाने का कोई रास्ता होता, बिकॉज आई कैन सी वहाँ एक फिशरमैन भैया है, वो भी नीचे गए हैं और अपना नेट वगैरह ठीक कर रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ से है, कहीं से तो रास्ता होगा बट मुझे नहीं दिख रहा है। सो आई विश देयर इज अ वे टू गो टू द रिवर। देयर इज अ बॉय ही इज ऑल्सो डूइंग फिशिंग, एंजॉइंग हर लाइफ, एंजॉइंग हर टाइम। सही है एकदम। अब हम आ गए हैं नागार्जुन सागर डैम के ऊपर में। यहाँ से व्यू देखिए, एज द नेम सजेस्ट सागर, जहाँ तक नज़र जा रही है केवल पानी ही पानी है। देर इज़ नो एंड टू इट। सो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ ना एक बोट राइड भी होती है जो कि आपको एक आइलैंड है, नागार्जुन कोंडा आइलैंड, वहाँ ले जाती है और वहाँ एक म्यूजियम है। सो यू कैन गो बाय द बोट एंड दे गिव यू सम टाइम to visit the island and then come back, but that is closed on Friday. So some other time, next time definitely we will plan accordingly. अगर आप भी वो बोट राइड एंजॉय करना चाहते हैं या फिर वो म्यूजियम देखना चाहते हैं तो जस्ट कीप इन माइंड कि फ्राइडे को वो क्लोज रहता है। एंड नाउ वी आर बैक टू अ रिजॉर्ट। अब आज का कोई प्लान नहीं है, खाना वाना खाएंगे, डिनर करेंगे एंड वी विल कॉल इट अ डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कट टू नेक्स्ट डे। कल तो बहुत थक गए थे, 3-4 घंटे की ड्राइव, फिर घूमना फिरना, तो कल खाना वाना खा के हम सो गए थे, कुछ खास नहीं हुआ। सो नाउ नेक्स्ट डे आज का स्टार्टिंग हो गया है, रेडी हो गए हैं। आज हमारी जर्नी बैक होम है, नथिंग मच। आज कुछ कहीं घूमने वूमने जाने का प्लान नहीं है, वी विल डायरेक्टली गो बैक टू आवर होम। एंड एज आई वॉज सेइंग अर्लियर, आप ये मेरे पीछे का नज़ारा देखो, ये पूरा नागार्जुन सागर डैम का नज़ारा है। एज आई वॉज सेइंग अर्लियर, ये ना बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और यहाँ ना हरिता रिजॉर्ट वाले भैया भी बता रहे थे कि वो लोग भी बोट राइड कराते हैं, बट वो 10:30 से शुरू होता है। तो अगर हम 10:30 को बोट राइड के लिए रुकेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। सो इस बार तो नहीं कर रहे हैं, सम अदर टाइम। अब हम अपनी यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग बैक मैं आपको ना एक रूम का टूर दे देती हूँ। वैसे ये जंगल के बीच में है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज होटल में भी आते हैं, एज यू कैन सी। सो बीवेयर ऑफ मंकीज, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए। छोटे बच्चे अगर आपके साथ है तो डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देम, बी वेरी केयरफुल। बहुत क्लोज आ जाते हैं ये रूम तक अगर आप ध्यान न दो तो। सो दिस इज आवर रूम।
रूम ठीक ठाक कंडीशन में है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। आप रात गुजारने के लिए डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। साफ सुथरा है, थोड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। एज यू कैन सी कि अलमारी वगैरह थोड़ी बुरी हालत में है, बट रूम क्लीन था, बेड्स वगैरह क्लीन थे। सो लेट्स गो इनसाइड एंड आई शो यू। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम है, वो भी नीट एंड क्लीन था। दो ट्विन बेड है। इधर मिनी फ्रिज, मिरर, टीवी, जो बेसिक एमिनिटीज रहती है वो सारी दी हुई हैं। सो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूम सर्विस भी अच्छा है। जो उनका मेन्यू है उसमें से जो भी मंगाओ आप, तो वो लाके आपके रूम पे टाइमली डिलीवर कर देते हैं। हियर यू कैन सी मिरर, मी एंड टीवी। लगेज रखने के लिए एक छोटा सा एरिया भी दिया हुआ है, टेबल काइंड ऑफ थिंग। एंड नाउ आई विल शो यू यूएसपी ऑफ दिस रूम, दिस balcony and this view। ओके, बाहर मंकीज की पार्टी चल रही है तो मैं ज्यादा बाहर नहीं जाने वाली, मैंने आपको व्यू पहले ही दिखा दिया था। बट फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ से ना नागार्जुन सागर डैम का बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू आता है। आज थोड़ा सा फॉगी फॉगी लग रहा है, तो मे बी कैमरे में आई डोंट नो कितना क्लियरली कैप्चर हो रहा है। यहाँ तो मंकीज की पार्टी चल रही है लेफ्ट ओवर फूड से। एंजॉय। चलिए अब इनको डिस्टर्ब नहीं करते और हम अपने घर की जर्नी बैक होम स्टार्ट करते हैं। सो बाय नागार्जुन सागर डैम। बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा, हमने अच्छा एंजॉय किया, एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप। डेफिनेटली वर्थ इट है। आप भी आइए, अगर आप हैदराबाद के आसपास कहीं भी रहते हैं, डेफिनेटली प्लान इट। अगर आप मॉनसून में आ सकते हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। Anyways, bye for now. Thank you for watching my video. Do consider subscribing my channel. Thank you. Bye bye.